O2 को कहां से लेते हैं? जल में घुले हुए ऑक्सीजन से लेते हैं। हो गया था इतना तक? जलीय जीव O2 को ग्रहण, O2 को ग्रहण जो जलीय जीव होते हैं वो बताइएगा हवा से लेते हैं या फिर जल में? जल में बेचारा जितना भी ऑक्सीजन घुलर बैठे वही में से देखिएगा छनैया कर करके सचिएगा अपना ले लेते हैं और लेने के बाद जीविका करते हैं। लेकिन बेचैन कीजिए ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता है जितना हम वायुमंडल में लेते हैं ऑक्सीजन, उतना देखिए वो लोग को नहीं मिल पाता है। इसलिए मछलियों को देखे होंगे जब प्रदूषित हो जाता है, गंदगी से भर जाता है या जलकुंभी हो जाता है या अन्य कचरा भर जाता है तो मछली जो देखिएगा नीचे भी रहती है तो फिर देखिएगा चुप चुप करने के लिए ऊपर आती है, ऊपर देखिएगा तो अपना भोजन और फिर क्या चीज ऑक्सीजन की तलाश में भी आती है। तो याद कीजिएगा कि जलीय जीव O2 का ग्रहण करते हैं क्या चीज? जल में घुले O2 से, याद कीजिएगा जल में घुले O2 से देखिएगा ये लेते हैं। लेकिन इन्हें कर दिया जाए बट कर दिया जो ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाता है या कम मिलेगा जी? कम, क्योंकि जल की मात्रा में ऑक्सीजन उतना नहीं होता है, बहुत सारा दूसरी चीज होता है, बट O2 कम प्राप्त होता है। O2 कम प्राप्त होता है H को ध्यान दीजिएगा। इसलिए देखिए ऊपर नीचे ये दिन भर देखिएगा करते रहते हैं। तो बताइए जिसे ऑक्सीजन अगर कम मिलने लगेगा, जैसे छोट बच्चा है, छोट बच्चा को सेल को निर्माण करना होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत काफी ऑक्सीजन चाहिए, तो उसका धड़कन धीमे धीमे चलता है या तेजी से चलता है? तेजी से चलता है। उसी तरह आप याद कीजिएगा जानवर जो जलीय जीव है इन्हें ऑक्सीजन कम मिलता है और इनका भी क्रिया उसी तरह तेज चलना है। तो बताइएगा धड़कन इनका ये धीरे धीरे चलेगा या तेज चलेगा? तेज चलता है। जितने छोटे जीव रहेंगे उतना ही धड़कन कम या फिर ज्यादा? कम रहेगा। जितने ही छोटे उतना ही क्या होता है? धड़कन तेज जी, तेज। इसको याद कीजिएगा। इसलिए जलीय जीवों का धड़कन क्या होता है? धीरे धीरे या तेज? इतना फास्ट होता है कि फिर ये लोग जाना गिरता कि फिर ये आपके आने से मेरा दिल धड़कने लगा, तेजी से धड़कने लगा। और धरती पर के इंसान कहते हैं कि आपके आने से तेजी से दिल धड़कने, मतलब डरत रहा, क्योंकि डर में बताए थे कि दिल का धड़कन धीरे या तेज? तेज देखिए हो जाता है ना। एच को ये ध्यान दीजिएगा, धक धक दिया चलने लगा। तो याद कीजिएगा कि अगर कह दिया जाए कि क्षमता फेफड़ा का ज्यादा होता है या गलफड़ा का होता है, सोचिएगा एक जलीय जीव है और एक क्या चीज हम स्थलीय है। एक बार में हचाक से का कौन बताइएगा ज्यादा भर देता है? फेफड़ा देखिएगा एक बार में ज्यादा भरता है, लेकिन गलफड़ा मछलियों को देखिएगा छोटे छोटे रहते उतना नहीं भर पाते हैं। इसलिए उन्हें क्या चाहिए? फटाफट सांस लेना होता है, फटाफट फेंको फटाफट ले ला। एच को ध्यान दीजिएगा। तो याद कीजिएगा क्षमता कह दिया जाए किसका ज्यादा रहेगा? तो फेफड़ा का क्या रहेगा? क्षमता ज्यादा रहेगा। फेफड़ा जो कि हम लोग का बताइएगा क्या होता है जी? फेफड़ा ना, पक्षी भी कैसे फेफड़ा, और गलफड़ा से गिल्स इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गिल्स या क्लोम। तो याद कीजिएगा कोई जलीय जीव हो जाएगा ना, जलीय जीव में हो जाएगा, इसको याद कीजिएगा। जीवाणु कह दिया जाए कि एच हो जाएगा। जीवाणु में श्वसन कर दिया जाए किसे द्वारा होता है? तो याद की मिसोसोम, नाम है उसका क्या चीज? मिसोसोम। याद कीजिए मिसोसोम में देखिएगा जीवाणु द्वारा होता है। मिसोसोम द्वारा जीवाणु में होते हैं, इसको याद कीजिएगा। मिसोसोम द्वारा जो जीवाणु में होता है इसको याद कीजिए। मिसोसोम जिसका नाम क्या है? मिसोसोम याद कीजिएगा। जितने ही टफ वर्ड आता है ना तो उसे अगर जितना बार बोलिएगा उतना ही देखिएगा बेहतर आपको जो बनता जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। मिसोसोम हो जाएगा। अगला देखिए श्वसन लेते हैं। एक कोशीय जीव का मतलब बताया था कि वैसा जीव जिनका जो शरीर होगा केवल एक प्रकार के सेल से बना रहेगा उसे कहते हैं एक कोशीय जीव। पीछे हमने पढ़ाया कि एक कोशीय जीव ज्यादा विकास होते हैं या कम विकास करते हैं? कम विकास करते हैं। जैसे कोरोनवा बाटे, कोरोनवा बताइएगा है बहुकोशीय या एक कोशीय जी? एक कोशीय। अमीबा है बताइएगा एक कोशीय या बहुकोशीय? बहुकोशीय, एक कोशीय। भाई वो लोग विकास कुछ है ये नहीं कि को ध्यान खैया मुँह से, फिर थुकिया मुँह से, हर चीज यहाँ मुँह से, ये चीज को ये ध्यान दीजिएगा। सांस लिया ये देखिएगा चीज हुआ, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो कोशिका के देखिएगा कि बाहरी परत से जिसमें झिल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका के कहां से श्वसन लेते हैं?
कोशिका कोशिका के बाहरी भाग यानी झिल्ली से, किसके द्वारा? झिल्ली द्वारा। झिल्ली में देखिए ऑक्सीजन को बोला करके हैं कि आवा ऑक्सीजन बैठे है में तारा के जे लगो लेवानी तकिया और में सुतरा। एच को ध्यान दीजिएगा, एक कोशिका द्वारा देखिएगा कर लो। अब श्वसन अंग चलते हैं, किसकी जीवों में श्वसन अंग ये क्या होता है? श्वसन है, श्वसन अंग। श्वसन अंग एक कोशिका का देख लिए, एक कोशिका का देख लिए क्या होता है? झिल्ली होता है। अब चलते हैं जैसे मानव कह दिया जाए, मानव में कह दिया जाए किसके द्वारा ये सांस लेते हैं, तो इनका क्या होता है जी? फेफड़ा। फेफड़ा होता है जो कि आपको इस प्रकार से जो बताए हुए थे। ना फेफड़ा होता है जिसको कहते हैं करेजा, है ना? करेजा या करेजा, तो यही में देखिएगा दिल बैठा रहता है। तो ये क्या चीज? फेफड़ा द्वारा सांस लेते हैं। कह दिया मानव किसके द्वारा? तैयार कीजिएगा, फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा द्वारा जो सांस लेते हैं हम मानव जाती है, मानव फेफड़ा द्वारा सांस लेते हैं। अगला देखा जाए कि कीट, मछली कहती है, पहले मछली कहते हैं। मछली देखिएगा गीला में रहती है और पकड़ला के बाद जो फड़फड़ाती बड़ा है बिजोड़ है ना, फड़फड़ाती है तो इसको याद कीजिएगा। और गलिया आदमी धके फाड़ देना, अगर देखिए गलिया धके फाड़ देना तो कहे लगा गल्ले फाड़ा जाती है। कदिया किसके द्वारा लेती है? गाल के फाड़ के गल फाड़ा जाती है, गाल के फाड़ के गल फड़ा। जौना में हम जन के पान कसैली गुटखा खाने जाए हुए में देखिएगा क्या लेती है? सांस लेती है। इसको याद कीजिएगा। तो मछली क्या कह देगा? क्या होगा? गल फड़ा। गलफड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स, याद कीजिएगा, गिल्स कहते हैं। तो पानी सूखा पर या गीला पर है? मछली गीला पर या सूखा पर? गीला पर, इसलिए क्या करती है? गीला गीला देखिएगा ही रहेगा, ठीक है? इसको याद कीजिएगा। तो मछली का देखिएगा गिल्स हो जाएगा। अगला देखिएगा कि कीट का चलते हैं कि कीट का क्या होता है? कीट याद कीजिएगा। कीट मतलब अर्थोपोडा जितने भी आ जाएंगे, जैसे कि कह दिया जाए तेलचट्टा, तेलचट्टा अगर कह दिया हो जाएगा, झिंगुर कह दिया है, ये सब अर्थोपोडा में होते हैं। इनका शरीर देखिएगा 3 भागों में बटा रहेगा। पेटवा देखिएगा अलगे देखिएगा रहेगा, मुड़िया का देखिएगा एक भाग अलगे रहेगा और पंखवा का भाग अलगे रहेगा। एच को ध्यान दीजिएगा। तो कीटों का कितने भाग में बांटा जाता है? 3, ठीक है? पेट उधर गुड़ा देखिएगा अलग, मुड़िया अलग और पंख अलग देखिएगा, ऐसे जो देखिएगा रहता है। तो यहाँ पर याद कीजिएगा कीट के अंदर जहां से मुड़िया टूटता है ना, जिसे रोबोट फिल्म देखे हुए, रोबोट में देखिएगा कि मुड़िया अपना तोड़ लेता है, उसी तरह देखिएगा कि कीटों को देखिएगा जो झींगा उंगा होता है उसके देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हल्का सा खाली जैसा गैप जैसा जगह है, उसी तरह ऐसे ऐसे मुड़िया देखिएगा घुमाता रहता है, इसे ऐसे घुमाता रहता है। नहीं होता है जी, जैसे कि हाथ और टूट गए गैप हो गए बटे, वही तरह देखिएगा दराज जैसा चलेगा। वही की कहा जा ट्रेकिया, हम लोग का हाई ट्रेकिया, हम लोग का जो है दिख रहा है ना, एक क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया देखिएगा अंदर तक चला जाता है और अंदर जाके यहीं पे फेफड़ा 2 भाग में बढ़ जाता है, 2 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है? इसको याद कीजिएगा। तो कहा जाता है कीट पतंग केकरा नीचे रहता? तकिया के नीचे। कुछ के? तकिया के। इसलिए किसके से शोषण लेते हैं जी? ट्रेकिया। कौसे? ट्रेकिया से। इतनी घड़ी चल जाए बारात में तो खाली ये देखिएगा कि मिलत हुआ सा, और नहीं अगर कि बरसात के दिन बैठे कितना आदमी सोचे ना कि छत पर चलत ही खाना खाए, और फिर जो बानस शाकाहारी धीरे से जो कूद गए बड़ा समझ में, आओ बाबा आवा आवा, तो अरे इंतजार ला कटाइल कचाक से कहता कोई यहाँ के करे कोनो कुछ दल्ले ये शंका अदिया खड़े लगा उगादी कहेंगे। दूसरे चीज देखिए कचाक ये हो जाएगा। अगला देखिएगा कि जितने भी स्तनी, अच्छा मेढक के चलते हैं, मेढक, मेढक पे देखिएगा बहुरूपिया है, 3 गो रूप देखिएगा दिखाई देगा। मेढक के 3 गो रुपये दिखाई देगा। एक बच्चा होगा जो टेडपोल कहते हैं, क्या कहते हैं? टेडपोल। बच्चा पे देखिएगा टेडपोल जैसा रहेगा, टेडपोल कह दिएगा। ई का है जी? बच्चा याद कीजिएगा टेडपोल रहेगा। और इसे टेडपोल को जो निषेचन करते हैं मेढक स्थल पने क्या चीज? पानी में।
पानी में अंडा को फेंक देते हैं और उस पर जो नर आता है अंडा अपना जो ओवम में फेंकते हैं और फिर जो उसके बाद नर देखिएगा उस पर क्या कहा जाता है, स्पर्म को क्या करता है, गिरा देता है। तो यहाँ से टेडपोल जल में ये निर्माण था और जल में जितने भी रहेगा सबके सब किसके द्वारा जी, फेफड़ा द्वारा या गिल्स के द्वारा, गिल्स गीला रहेगा, गिल्स गीला रहेगा, गिल्स याद कीजिएगा। ई कह देगा क्या होगा, गिल्स रहेगा, गिल्स याद। बचपन में याद पड़ता है कि मेढक का देखिए कभी कभी कटिया में पकड़ लेता था लोग ना, तो उसको कहता है कि ई भूतहा सौरा। अजी ऐसे देखिएगा, ऐसे एकदम सौरी जैसे देखे हुए ना उसी प्रकार रहता है। ऐसे मुड़िया देखिएगा रहेगा, यहाँ पर देखिएगा तो हंजन मत कर लड़का खल जान देना, ठीक है। बंसी में लगा लगा के देखिएगा कि फंसा फंसा के देखो बेटे, ऐसे ही देखिएगा रहेगा। और शुरुआत में देखिए एकदम सौरी जैसा देखिए सन, वो एगो बुल्ला मछली होगा हल्का हल्का जो कलर चेंज, तो ये सब में जो देखिएगा रहेगा। लेकिन पूछिए क्या होता है कि जब ये बड़ा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो कितना लोग कहते थे कि भूत है, भूत जल्दी जी अगर फेंक देने तो फिर घर में जाइए तो फिर परेशान कर, तो याद किए मेढक याद कीजिएगा, ये हो जाएगा। कितना वही में जान रंगे नहीं हो सौरिया तो फिर ले चल आज जे तवा पर फ्राई है क्यों तवा पर देखिए फ्राई करके जे यहाँ पर चला होता है मेढक। ये देखिए होगा। अगला देखिएगा सिंपल, अगर कि वयस्क है, वयस्क मेढक, मेढक है और स्थल पर रहेगा। स्थल पर मान के चलिए पानी में होकर मन निखे लगत और फिर जो देखा था खोजत 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 मेढकाइन के आगल बहारा बारह के कहाँ बालू टर टर मरले बैठे, फिर देखा था कि मिलते नहीं। अब ओकरा बाद सांस बताइए गिल से ली ही कि या गलफड़ा से, गिल से ले या फेफड़ा से। अरे भाई गिल से ले कब लेगा, जब ये पानी में आ जाएगा तब। आज जब देखिएगा स्थल पाएगा तो क्या कहेगा, गलफड़ा याद कीजिएगा। यानी कि मेढक से हम बन गए आदमी याद, मानव जी बन गए, स्तनधारी बन गए। इस को ध्यान दीजिएगा। तो कह देगा स्थल पर किसके द्वारा लेगा जी, फेफड़ा द्वारा याद कीजिएगा, फेफड़ा। स्थल पर फड़फड़ाता है, क्या कहते हैं, मेढकाइन कहते ना। अगर वृद्ध कह दिया जाए या मिट्टी में जाने के बाद, मिट्टी में जाने के बाद बरसात के दिन जही आई ना तो मार टर देखिएगा आ जाएगा। तो बचपन में आप सुने होंगे कि एक मरिया से मत ढेला, एक भगवान जी ऊपर से गिरल हो, वही में बदमाश रहा तो ढेला उठा के मारा एक ढाए ढाए फिर कर शांत हो जाए। तो ई पहले के लोग जो कहते थे कि नहीं, और सबको मानसिकता था कि भगवान जी ऊपर से जहिया बारिश हो गया वही दिन गिरा देना, आज जितने टटरिया उतनी ही वर्षा ज्यादा होती। तो कभी कभी बाढ़ जब गांव में आ जाता था तो लोग कहते थे कि मेढक के गांव से भागा हुआ, जितना टटराता था उतना ही देखा बारिश होगी की संभावना बनता। ये चीज और टटराता था दूसरे का थी, ये सोच लीजिएगा। और मैडम जी के लिए सोच रहा है कि फिर मैडम जी भुला के लिखा इतना दिन से धरती में लिया कल जाके आज इस साल भर के बाद बरसात में मिले, भेंट मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन वो क्या चीज गाय, इसलिए देखिएगा ये टटराता रहता है। ये चीज को हवा मिट्टी में जाने के बाद किसके द्वारा लेगा जी, त्वचा द्वारा, त्वचा द्वारा याद कीजिएगा, त्वचा द्वारा याद कीजिएगा। त्वचा खाली गड्ढा बना देगा और जमीन में देखिएगा चला जाता है, उसके बाद उसी से सांस लेता रहता है। ठीक है, मेढक का याद कीजिएगा, मेढक का हो जाएगा। यानी इसको कहा जाता है निष्क्रिय अवस्था भी कहा जाता है, निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में देखिएगा इसके द्वारा सांस लेता है। हो गया, इसको याद कीजिएगा। अगला चलते हैं कि स्तनी, स्तन धारी कह दिया जाए किसके द्वारा लेते हैं, स्तनधारी। जितने भी स्तनधारी हो सब कितने, तो हम मानो क्या स्तनधारी में आते हैं या नहीं आते हैं जी, आते हैं। इसलिए इनका भी क्या चाह, फेफड़ा, फेफड़ा था या गलफड़ा था, फेफड़ा था, याद कीजिएगा। इनका भी क्या होगा, फेफड़ा होगा, फेफड़ा याद कीजिएगा, फेफड़ा। इनका भी क्या होगा, फेफड़ा, इसको याद कीजिएगा। केचुआ भाई किससे लेते हैं, केचुआ कह दिया जाए कि केचुआ में नर और मादा दोनों उभयलिंगी होते हैं। तो केचुआ बताइएगा किसके द्वारा सांस लेते हैं, त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। क्या लेते हैं, त्वचा द्वारा इसका सांस लेते हैं। क्योंकि उधर से देखिएगा मैडम जी इधर वाली या इधर बना सर जी, ये दोनों देखिएगा प्रेम देखिएगा बातचीत पहले नहीं, हाई मार कहते कि हम नहीं ले, क्या करब आए आज तू ही झगड़ा कर, हम नहीं ले ऑक्सीजन क्या करब, अभी जो अपना जाने बने खींचिया कहेंगे ये बचिया
हाँ तोहरो काम देता नहीं ऑक्सीजन, तू हमारा खातिर ऑक्सीजन देवे पर तैयार नहीं खू। ऐसे भगवान कितना जे दिमाग लगाना कहने की नहीं, अगर मैडम बड़ी काफी लतखोर होती है, लोग खिसिया जाएगी, फिर जो खिसिया जाएगी तो सांस लेगी नहीं, सांस नहीं लेती फिर जो अपने तो सांस टनबे कर, लेकिन पति देव को बीजे देखिए परेशान कर देगी। ऐसे भगवान कहना कि चलो संतोनी के त्वचा बना दी। अब त्वचा देखिएगा उधर रुका रहेगा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से देखिएगा त्वचा से क्या कर देते हैं, सांस लेते हैं, चीज को ध्यान दीजिएगा। तो महिलाओं से सुरक्षा के लिए यहाँ पर देखिएगा केचुआ के लिए क्या बना दिया जी, त्वचा याद कीजिएगा। त्वचा से देखिए जितने भी सरीसृप हो जाएंगे, सरीसृप हो जाएगा। सरीसृप के मतलब बताए थे कि जवान जानवर अपना देखिएगा आगे वाला के फेंकला के बाद पीछे वाला देखेंगे, पहले लेफ्ट और उसके बाद क्या चाहिए राइट। जैसे हम लोग पौड़किया पढ़ते हैं, पौड़किया देखिए पढ़ते हैं, तब फिर देखिए उसी तरह करेंगे क्या चीज सरीसृप। जैसे कह दिया सरीसृप भी केकरा से, फेफड़ा, किसके द्वारा, फेफड़ा द्वारा। लेकिन कुछ पानी में पाए जाने वाले सरीसृप हैं जो गलफड़ा का भी यूज कर लेते हैं। तो जैसे कह दिया जाए कि बताइएगा कि सरीसृप में छिपकली बताइए किसके द्वारा लेगी जी, छिपकली फेफड़ा द्वारा, छिपकली। मगरमच्छ, मगर मच्छ याद कीजिएगा, इसके द्वारा हो जाएगा, इसको याद कीजिएगा, ठीक है, फेफड़ा द्वारा। बताइएगा कि डायनासोर किसके द्वारा लेता होगा, फेफड़ा द्वारा, इसको याद कीजिएगा। तो बस ये हो गया फेफड़ा द्वारा, इसको याद कीजिएगा। कछुआ भी देखा कि दोनों अवस्था में चल जाए, स्थल पर ही फेफड़ा और फिर जल में रहेगा तो गिल्स के द्वारा भी प्रयोग कर लेगा, ठीक है। जैसे मगरमच्छ को बताया, कभी कभी देखिएगा ये लोग ये कर लेते हैं। अगला देखिएगा पक्षी, पक्षी भी किसके द्वारा जी, ये फड़फड़ाती बड़ा बिजोड़ है ना, देहाती मुर्गा के अगर पकड़े के कह जाने के छान देखिएगा कि खलिया दे गुजार देगा लोग। देखले को वजह कुछ मूवी में, भोजपुरिया मूवी में अच्छा से देख लो कि मुर्गी के पकड़े के चक्कर में कह जाने के देखिए कपार लोटा थरिया कितना जन मड़ई देखिए उजड़ जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो पक्षी याद कीजिएगा क्या होती है, फड़फड़ाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, फेफड़ा से हो जाएगा, ठीक है। बिच्छू, बुक लंग्स, बिच्छू याद कीजिएगा किसके द्वारा, बुक लंग्स द्वारा, बुक लंग्स द्वारा याद कीजिए, बुक लंग्स द्वारा इसको याद कीजिएगा। बिच्छू याद, बिच्छू मारता है तो उसका दर्द के लिए देखिएगा निवारण है कि ज्यादा से ज्यादा देखिएगा क्षारीय पदार्थ को वहां पर लगा दीजिएगा, बेहतर रहेगा। और बॉडी को चलाइए कम, ज्यादा अगर की गतिशील कीजिएगा तो बहुत काफी देखिएगा ब्लड का जो देखिए परेशानी ये बढ़ जाता है। तो बिच्छू देखिएगा बुक लंग्स के द्वारा देखिएगा यहाँ पर लेता है सांस। पौधा कर दिया जाए किसके द्वारा जी, पौधा, पत्तियां, और पत्तियां में क्या पाया जाता है, छोटे छोटे छेद, वही से देखिएगा सांस खींचता रहता है और फिर ये लेता रहता है, छोड़ता रहता है। तो पौधे याद कीजिएगा रंध्र द्वारा, रंध्र, रंध्र कर दिया, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अस्टोमेटा याद कीजिएगा, अस्टोमेटा। कहां पर पाया जाता है जी, पत्ती में या जड़ में, पत्ती में याद कीजिए, यानी इसका भी पति देव नहीं रहा था, सांस चली, सांस से टांग दिया, इसको याद कीजिएगा, पत्ती में होगा। तो ये भी देखिएगा इसके द्वारा लेते हैं। एक दिया किस विधि द्वारा काम चलता है, श्वसन की क्रिया सब किसके द्वारा जी, विसरण विधि, कौन सा, विसरण विधि याद कीजिएगा, विसरण विधि द्वारा जो काम करता है। हो गया। चपटे कृमि, चपटे, चपटे कृमि याद कीजिएगा। चपटे कृमि जितने भी होते हैं एकदम सपाट होते हैं, धरती में से जगह नहीं छोड़ते हैं, एकदम चपक चपक के चलते हैं। एच को जो बड़ा चौड़ा होता है उसको देखिएगा, पंजे जो निचला परत होता है खूब जो चौड़ा होता है। तो ऐसे लोगों का श्वसन कहीं से भी शरीर का किसी भी अंग से ले सकते हैं, याद कीजिएगा, शरीर का किसी भी अंग से ले सकते हैं। यानी सामान्यतः शरीर के सतह से स्पर्श, जो सतह से स्पर्श भाग है उसी से देखिएगा ये लेते हैं। अमीबा और हाइड्रा, अमीबा को लिखा दिया था जी, नहीं लिखा था, अमीबा एंड हाइड्रा,
तो शरीर से याद कीजिएगा। कौन सा विधि द्वारा? विसरण विधि। विसरण विधि द्वारा देखिए गए होगा। ठीक है, विसरण विधि की मतलब तेजी से फैलने वाला गैसों में विसरण विधि कम होता है या ज्यादा होता है जी? ज्यादा। उसको याद कीजिए। जैसे कि आप रामायण महाभारत में देखते थे, एक बोलना राम जी बोलना खूब जोर जान लगा के मार 10 बार हुए देखिएगा वजिया खूब जो देखिए ब्रह्मांड में गुजरता है। ऐसे चीज को मान के चले कि उसी तरह गैस फैलता है तो हम क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। विसरण कहेंगे। इस चीज ध्यान दीजिएगा। हो गया। श्वसन से संबंधित रोग, मेढक बाबू के तो हम देखो ले ना, ओ मेढक ऐसे दिखाई दिए थे। मछलियां फड़फड़ाती है क्रोम। मेढक है, मेढक का 3 अवस्था देखिएगा। एक गिल से द्वारा ले रहा है, एक ये क्या चीज त्वचा द्वारा जब सुत गिल बैठे तब 3 अवस्था देखिएगा यहाँ पर दिया गया। फेफड़ा द्वारा हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वातावरण से ये गैस को यानी कोई भी गैस को ये फेफड़ा तक लेना और फिर ये छोड़ना, इसी को कहते हैं क्या चीज? श्वसन। जिसमें सांस लेते हैं तो एनर्जी मिलता है या एनर्जी बर्बाद होता है? सांस लेने में हम ये क्या करते हैं? एनर्जी को बर्बाद। और जब सांस की क्रिया एकदम बन जाएगा पूरा ये टोटल क्रिया होने के बाद क्या होता है? सांस छोड़ते वक्त ये क्या होता है? एनर्जी बनकर निकलता है। इतना ध्यान दीजिएगा। इतना लिखवा चुके थे। श्वसन श्वसन तंत्र से, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग याद कीजिए। कौन कौन सा रोग है? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया कह दिया जाए किसको प्रभावित कर देता है जी? फेफड़ा को देखिएगा प्रभावित होता है। बच्चों में देखिएगा बहुत काफी होता है कि जब सर्दी जुकाम हो जाएगा तो ऑक्सीजन भरना चाहिए, वहां पर ये क्या बढ़ जाएगा? पानी की मात्रा। और इससे क्या होगा? ऑक्सीजन देखिएगा जल में नहीं मिल पा जाता है तो बच्चा निमोनिया याद कीजिए। ठीक है, इसको याद कीजिए। फेफड़ा को प्रभावित करता है, इसको याद कीजिए। दूसरा देखिएगा टीबी रोग में भी, टीबी जो होता है इसमें भी देखिएगा कौन प्रभावित हो जाता है जी? फेफड़ा। फेफड़ा याद कीजिएगा। खाने के लिए उसको कहा जाता है मांस मछली जितना खाइएगा उतना ही टीबी का उपचार बहुत काफी अच्छा है। इस को ध्यान दें। पूरा देखिएगा जितने में हवा भरना चाहिए उसमें ये जीवाणु जो भर जाता है, जीवाणु भर जाता है। आगे देखिएगा कोरोना। कोरोना बीमारी भी जी किससे संबंधित होगा? इसी श्वसन अंग से देखिएगा फेफड़ा को प्रभावित करता है। फेफड़ा को प्रभावित करता है। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए श्वसन अंग के बारे में चलते हैं कि श्वसन अंग जो कौन कौन सा होता है इसको देखते हैं। ठीक है, तो आइएगा थोड़ा सा उधर फिगर को हम दिखा लेते हैं। चलिए देखिए फेफड़ा का अंग ये देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि ये नासिका होता है, नाक होता है। नाक होता है, नाक में कौगो छेदा जी? 2 गो क्या होता है? छेद होता है। नाक देखिएगा, नाक हो जाएगा। उसके बाद छेदा के बाद देखिएगा नाक से देखिएगा एंट्री मारता है, हवा लेता है। उसके बाद देखिएगा हाई वाला यहां तक देखिएगा नासिका का पार्ट है। क्या है? नासिका का पार्ट। इसमें ब्लड कुछ चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है, उस चिपचिपा को कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस याद कीजिएगा। इसका फोटो हम दिखाएं म्यूकस का, दिखाते हैं आप लोग को फोटो एक जो हई मुख का जो गुहा है बीच वाला भाग को कहते हैं, जहां पर भी गढ़ा जैसा मिल जाएगा, खाली खाली जगह मिलेगा, उसे जो कहेंगे क्या चीज? गुहा कहेंगे। क्या कहेंगे? गुहा। जैसे इतना देखिएगा गुब्बारा जैसा मुंह है, वो क्या है? गुहा है। पेट गुहा को उधर गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उधर गुहा कहा। ऐसे गुहा हो जाता है। इसके बाद देखिएगा हई वाला जो क्या है? नाक है। इस नाक के में जो कह दिया जाए कितना छिद्र होता है? 2।
इस नाक के द्वारा देखिएगा आगे जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी गैस है वो सब क्या किया जाता है, लेते हैं। तो इसमें देखिएगा बाल होता है, इस नाक में क्या होता है, छोटे छोटे जो क्या होता है, बहुत काफी मात्रा में बाल होते हैं। और इस बाल का कोई फायदा, जो कितने लोग फायदा नहीं जानते हैं, अंगुली लगा के ओकरा को नोचता है, ऐसे ऐसे देखिएगा खूब नोचले जाता है। अरे भाई सुरक्षा कवच है, जितने भी बाहर से हम सांस लेते हैं कचरा जाने वाला है उसको छान कर क्या करता है, रखता है। पूरे 2-3 दिन के बाद देखिएगा बिटूर जाला, तो ओकरा बाद का चीज लेके जेसीबी ओकरा बाद कूड़े चालू। अब इतना कूड़ रहा ना कि परत भाई परत देखिएगा छेद हो जाए, छेद हो जाए तो ओकरा में देखिए म्यूकसवा में से आने लगता है गुलाबी गुलाबी रंग, गुलाबी कलर का होता है। नाक को अगर फाड़ के देखिएगा तो हल्का सा क्या होता है, गुलाबी कलर का होता है। तो याद कीजिएगा ये म्यूकस होता है, ये म्यूकस इसमें रहता है। म्यूकस क्या करता है, बलवता छानने का काम कर दिया, और उसके बाद क्या होता है, म्यूकस होता है, जितने भी अगर वैसा जीवाणु जाते हैं तो उनको वहीं पर देखिए चिपका देता है। चिपकाने के बाद आपको कुछ दिन के बाद जो उसका सफाइया किया जाता है, लेके फिर बर्तन वगैरह के जिस जला हुई तो देखिएगा लगा के अंगुली देखिएगा धोत रही, नहीं तो नहाए के भी चालू करिए, इसे ध्यान दीजिएगा। तो म्यूकस और क्या चीज, बाल कहाँ पर पाए जाते हैं जी, नासिका कपाट में। क्या होता है, नाक के जो पूरा नाक कहा जाता है, लेकिन हई वाला भाग को कहते हैं क्या चीज, नासिका कपाट होती है। क्या कहते हैं, नासिका कपाट होता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा कि चले गए आगे, आगे जो देखिएगा यहाँ पर निकलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ग्रसनी दिया गया, ग्रसनी दिया गया जिसको कहते हैं फेरिक्स। यहीं पर देखिएगा 2 भाग में बंटता है, 2 भाग में देखिएगा बंटता है। यहाँ पर होता है श्वास लेने के लिए होता है, यानी हवा को जाने के लिए, एक क्या चीज, भोजन को जाने के लिए। यहीं पर एक चीज पाया जाता है, एपीग्लोटिक पाया जाता है। एपीग्लोटिक ढक्कन होता है, वो ढक्कनमा क्या करेगा, फट फट देखिएगा। यही अगर हम खाना खात के बेरी देखिएगा कहीं इधर उधर ध्यान बैठे और खाना देखिएगा कहीं गड़बड़ाई के पता चल रहा कि सांस ले वाला में गईल सांस ले मतलब हिचकी मारी बिजोड़ से कि तार ध्यान किधर भाई, इधर खाना ठूसले वाला, फिर ध्यान कहाँ लगने वाला, तो तुरंत देखिए या तो सरकी बिजोड़ या तो हिचकी मारी बिजोड़। तो एपीग्लोटिकवा देखिए होती अगर काम नहीं किया रहता है तब फिर तुरंत दिमाग में चलता है, तो फिर क्या करता है, एपीग्लोटिकवा ढक लेता है। या एक आगो कहीं कण अगर समा गया तो सरकी वाला नाक से देखिएगा, खैला मुंह से निकली नाक से देखिएगा ही निकलेगा। तो ये देखिएगा ढकने का यहीं से जो हो जाता है क्या चीज, एक चला जाएगा वायु के लिए, एक क्या चीज, भोजन के लिए। ये जो देखिएगा भोजन के लिए होता है। यहीं पर देखिएगा कंठ भी पाया जाता है, कंठ देख रहे हैं ना, कंठ देखिएगा, इसे बोला जाता है साउंड बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साउंड बॉक्स। इसी के द्वारा देखिएगा हम साउंड क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। यहीं से देखिएगा साउंड वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने के बाद दिमाग का कुछ पार्ट पाया जाता है जो उसको जो बताता है कि ऐसे निकाला जाए। ठीक है, ये चीज को याद कीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद देखिएगा यहाँ पर सी कलर का सब जुड़ा रहता है, ऐसे ऐसे देखिए भाई वाला नस जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है। लड़कियों का बड़ा कम होता है लेकिन लड़कों का ज्यादा होता है, ये चीज को ये ध्यान दीजिएगा। लड़की के अगर ज्यादा निकल गया तो कह रहे कि फिर ये खराब लड़की उतना ठीक ठाक नहीं है। तो ये देखिएगा इस प्रकार सी प्रकार के रहता है, जो कि क्या करता है कि आपका ग्रास नली जो है ना, इसको सुरक्षा देता है। तो ग्रास नली में कह दिया गया क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, या फिर बताइएगा भोजन जा रहा है। तो ऑक्सीजन याद कीजिएगा यहाँ पर जा रहा है। अच्छा, पाचन लिखवा दिएगा इसमें जी, पाचन लगवा, चलो हम एक बता दें। पहले मुख्य अंग कह दिएगा क्या होगा, तो पहले नाक लिखिएगा। श्वसन अंग में कह दिया जाए क्या होगा, पहला तो नाक। नाक के बाद कह दिएगा, बताइएगा क्या होगा, नसा छिद्र। नसा छिद्र रहेगा, नसा छेद मतलब नाक में क्या होगा, छेद होगा। और बाद क्या होगा, नासिका कपाट। नासिका कपाट लिख लीजिएगा, नासिका कपाट। और बाद है जी ग्रसनी। ग्रसनी यहीं पे देखिएगा 2 भाग एक रहेगा, यहीं पर एपीग्लोटिक्स देखिएगा एक नाम का ढक्कन रहता है। ये ढक्कन देखिएगा बंद करेगा या खोलेगा, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, इसको फेरिक्स से भी इंग्लिश में बोला जाता है, फेरिक्स। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो हाँ यहाँ पे गया है, उसके बाद देखिएगा इसी के बगल में नीचे देखिए जो निकला हुआ है, इसे कहते हैं कंठ। कहते हैं क्या कहते हैं, कंठ याद कीजिएगा, कंठ जिसे कहते हैं क्या चीज, साउंड बॉक्स याद कीजिएगा कहा जाता है। यानी लैरिक्स में है देखिएगा फिनिक्स होता है, यहीं से देखिएगा लय भी निकाला जाता है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको कहा जाता है स्वर यंत्र भी कहा जाता है, स्वर यंत्र याद कीजिएगा, जिसे कहते हैं लैरिक्स याद कीजिएगा।
लैरिक्स लय निकाला जाता है कहां से? स्वर यंत्र। अब ये देखिएगा हाई कंठ के आगे चलेंगे तो आ जाएगा क्या चीज? श्वास नली, जिसे कहते हैं ट्रेकिया। जो जीवाणु किसके द्वारा सांस लेता है? जीवाणु बोल दिया। जितने भी कीट बताए थे वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? ट्रेकिया द्वारा। याद कीजिए, आगे जब चलेंगे तो स्वर यंत्र होगा, साउंड बॉक्स कहा जाएगा, लैरिक्स कहा जाएगा। अगला ट्रेकिया, जिसे श्वास नली कहते हैं। श्वास नली, ट्रेकिया, श्वास नली और तुझे क्या कहा जाता है? ट्रेकिया कहा जाता है। श्वास नली और ट्रेकिया। ये ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बटे। ये दो भाग में देखिएगा बढ़ जाता है और फेफड़ा में देखिएगा जाके हिल जाएगा। दो भागों में बढ़ जाएगा। यहां से जितना भी चले फेफड़ा के भाग, ब्रोंकाई होगा। ब्रोंकाई के बाद लिखिएगा ब्रोंकाइलिस। ब्रोंकाइलिस, ब्रोंकाइलिस, ब्रोंकाइलिस। उसके बाद देखिएगा एल्वेली। उसके बाद एल्वेली, जिसे कहते हैं वाई कोस्ट। कोस्ट, वाई कोस्ट लिख लीजिएगा। बस लिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा, लिख लीजिएगा। फिर ब्लड, ब्लड आएगा। ब्लड के बाद जाएगा क्या चीज? सेल में। और सेल के बाद कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो भाग अपने में बढ़ जाते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, वो चीज बताऊंगा, अभी लिख लीजिए, उसके बाद बताता हूं। चलिए, हो गया ना? चलिए समझिएगा। अब इस तब फिगर बनाता हूं। ई मान के चलिए कि मानव का भाग है, तो यहां से इनका नाक निकल बटे। नाक अगर कि यहां से निकला है, अभी मत कहिए गुरु जी कैसे बना होती। यहां से अगर नाक निकला होगा तो पहले देखिएगा, ऐसे देखिएगा गोली। एकरा में कौन छेद है जी? दो गो छेद है। यहां से गया हाई वाला, जितनी भी देखिएगा या ये वाला जा रहा है, इसके कहते हैं नासिका कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिका कपाट कहते हैं। इसमें ही गैस का कह दिया जाए कि शुरुआत कहां से हुआ था? नासिका से। कहां से? नासिका से। नासिका पर जाएगा, नासिका के बाद फिर देखिएगा ग्रसनी पर जाएगा। नासिका छिद्र है, नाक हो गया, फिर ये नाक का छिद्र हो गया, उसके बाद नासिका कपाट, हाई वाला नासिका कपाट है। उसके बाद जाता है क्या चीज? ग्रसनी। ग्रसनी यहां तक का जो हिस्सा है, जो कंठ से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है, वो क्या चीज है? ग्रसनी है। यहीं पर देखिएगा कि हिचकी आपको देखिएगा यहीं पर भी जोड़ाता है, तो कहते हैं दिया से एक लोटा पानी तन पी लिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं जाता है, यहीं पर देखिएगा कि आधा है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कीजिएगा कि दो चीज देखिएगा, यहाँ पर दो भाग में बढ़ जाता है। ग्रसनी में दो भाग में, एक होता है गैस के लिए, यहां पर क्या रहेगा? एक गैस, और इसमें ये रहेगा क्या चीज? आपका भोजन। तो भोजन कभी कभी कलराहे देखिएगा, दूसरा और ध्यान देता ना तो दिमागवा देखिएगा कहीं दूसरा जगह ध्यान होता है, तो कहीं भोजन इधर भी जाने की संभावना रहता है। तो यही पे देखिएगा क्या करता है, जमी जाएगा, जमी क्या कर देगा? ढक देगा, ढक देता है। तब फिर देखिए हमारे इसमें गैस, यानी एक तरफ से गैस चलेगा, एक तरफ से ये क्या होगा? क्या जाएगा जी? भोजन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यही का नीचे थोड़ा सा देखिएगा तो क्या होता है? कंठ होता है, जिसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्र। जो कि यहाँ पे देखिएगा स्वर यंत्र कंठ हो गया, इसी से हमारा आवाज निकल रहा है। और ये देखिएगा स्वर यंत्र को हम जो लैरिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लय, जहां से गाना वाना गाया जाता है उसको क्या चीज? लैरिक्स हम कहते हैं। इसको याद कीजिएगा। तो ये आपका कह देगा कि कंठ और स्वर यंत्र बताइएगा किसके नीचे पाया जा रहा है? किसके नीचे जी? ग्रसनी। और श्वास नली का ऊपर, श्वास नली का ऊपर। श्वास नली का जो फिगर है देखिएगा, यहाँ पर हमने बता दिया कंठ हो गया। अभी देखिएगा कंठ है, गला जैसा निकला था, यही कभी कभी खुल जाता है, गलकंठ रोग देखिएगा हो जाता है। अब इसके बाद जो नीचे जाएगा, इसी को कहते हैं ग्रास नली। ऐसे इसे देखिएगा बना रहता है, ई कार्टिलेज का बना हुआ, सी आकार का बना होता है जो ग्रास नली है। जो ये देखिएगा कि सी आकार का देखिएगा बना था। इस नली को ढांकने के लिए यहाँ पर ऊपर से क्या कहा जाए? कार्टिलेज। क्या लगाया जाता है? कार्टिलेज। जो कि कार्टिलेज थोड़ा सा सिकुड़ने से, चिपकने से, अगर खाली नस रहता तो क्या होता है? चपक जाता है में, और ऑक्सीजन देखिए बाहर फेंका जाता है, बाहर फेंका जाता है, फिर नहीं चल पाता, चपक जाता। इसलिए यहाँ पर कार्टिलेज लगा दिया जाता है। कार्टिलेज से देखिएगा थोड़ा सा गैप बना रहता है, और उसमें क्या करता है? जितने भी गैस है आर पार जाते हैं। इसके बाद जब आगे की ओर जाएगा तो फिर दो भागों में देखिएगा बढ़ जाता है। जैसे ए मान के चले कि यहाँ पर अब इधर जाएगा, एक लेफ्ट आएगा, इधर देखिएगा जाएगा। इधर जानते हैं कि कौन बैठा हुआ है? फेफड़ा। फेफड़ा देखिएगा, इन्हें घात बनाकर बैठा हुआ इधर, इधर देखिएगा फेफड़ा, इधर भी देखिएगा फेफड़ा है।
तो कुछ इधर फेफड़ा में, राइट फेफड़ा में, या कुछ क्या चीज लेफ्ट फेफड़ा में देखिएगा बढ़ जाता है, 2 भाग बढ़ जाता है। अब 2 भाग में बढ़ने के बाद ये गैस को लेकर गया है, इसके बाद में देखिएगा कि कुछ ये छोटे छोटे देखिएगा नली आते हैं, पाइप आता है, जिसे फोटो नहीं ले पाए इसलिए देखिएगा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई होता है। फिर एक बाद जैसे यहाँ पे जाएगा तो ऐसे देखिएगा गुच्छा जैसा नली बढ़ जाएगा, गुच्छा जैसा देखिएगा नली बढ़ जाएगा, ब्रोंकाई हो गया। इस ब्रोंकाई का भी फिर अगला भाग कई को पतला पतला नली बढ़ जाता है, ब्रोंकाइलिस मतलब बहुत काफी संख्या में हो गया, पतला पतला बन गया तो इसे कहते हैं क्या चीज, ब्रोंकाइलिस। ब्रोंकाइलिस आगे जाता है तो गुब्बारा जैसा, एकदम गेना जैसा, गुब्बारा जैसा बन जाता है, इसी में हमारा ऑक्सीजन जाकर बैठ जाता है, गेना जैसा बन जाता है, इसे कहते हैं एल्वोली। क्या चीज नहीं, या तो आई तो फिजिकली गोली ना, क्या हो जाएगा गोली, तो याद की इसी में जाकर बैठ गया, इसी को कहते हैं क्या चीज, एल्वोली। तो सबसे कह दिया जी लास्ट में बताइए वो ऑक्सीजन फेफड़ा में कहां पे जाकर बैठ गया जी, गोली में ना, एल्वोली में। तो फिर से एक बात ये देखिए कैसे किया, और बाद जब एल्वोली में बैठ जाएगा तो ब्लड है, ब्लड क्योंकि फेफड़ा तक गया है, अब ब्लड में विसरण विधि द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, और मिलने के बाद जाएगा क्या चीज, सेल में। सेल में जो कौन बैठा है, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या बनेगा, भोजन बना के टाइट फिट करके उनका तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से देखिएगा कैसे। सबसे पहले कहा चला नाक, नाक के बाद जो छिद्र हो जाएगा, तो नाक का ये वाला हिस्सा को कहते हैं नासिका कपाट। नासिका कपाट के बाद अगर चलेगा तो कहां पर चलेगा जी, आए ग्रसनी। ग्रसनी में जो देखिए वहां पर 2 भाग, एक जो हवा के लिए, आए क्या चीज, भोजन के लिए। भोजन वाला जो पर जो देखिएगा हवा वाला पर देखिएगा एपिग्लोटिक होता है, तो देखिएगा ढकनी का कौन काम करता है, इकोग्लोटिक। कहता है गेट बंद, इधर नहीं क्या होगा, जो तो दूसरा रास्ता बैठे गेट बंद कर देगा, गेट देगा रास्ता। इपिग्लोटिक होता है, इपिग्लोटिक के बाद अगर चलेंगे तो वहीं पर देखिए हमारा बोलने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं क्या चीज, लैरिक्स, कंठ, स्वर यंत्र। क्या कहते हैं, लैरिक्स, कंठ और स्वर यंत्र। इस चीज को ध्यान दीजिए। यहीं पर देखिएगा किसी का मस्त रहता है तो खूब ये गीत ये अच्छा से गा देता है। इसके बाद अगर चलिएगा तो फिर जो कहा जाता है भाई पूरा देखिएगा, हाई कंठ नहीं, कंठ तो हो गया बोले वाला। अब देखिएगा यहां तक देखिएगा गया है, ये सब क्या है, ट्रेकिया। क्या है, तकिया के जो खोल जैसा जो देखिएगा ट्रेकिया, क्या होगा, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद जाएगा इधर तक, क्या बन जाएगा, ब्रोंकाई। बाबा से जो कुलाता रहेगा ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई का देखिए मोटा मोटा छड़ जैसा देखिएगा रहेगा, उसमें ऑक्सीजन रहेगा। फिर छड़ों का देखिएगा पातल पातल पतर का छड़ जैसा रहेगा, तो उसे कहेंगे क्या चीज, ब्रोंकाइलिस। क्या कह देंगे, ब्रोंकाइलिस। ठीक है, इसको ब्रोंकाइलिस होगा, वो ब्रोंकाइलिस पतला पतला छड़ रहेगा, और बाद जाके कहीं ना कहीं गुब्बारा जिससे छोटे छोटे रहेगा, और वही में क्या करेगा, ऑक्सीजन भर जाएगा, जिसे कहते हैं वाई कोस्ट या एल्वेली कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई कोस्ट या एल्वेली। अब वहां से भर गया, चलते गया, समझ आ गया, चलते हैं आगे लिखो। सही हो गया, तो फिगर मान लिया, लिख लिया आप लोग, चलिए ठीक है।